आज से पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे और डीजल 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद की है। पेट्रोल पर लेवी कम करके 75 रुपये 52 पैसे फी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे मुकर्रर की गई है। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 7 रुपये 43 पैसे कमी। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 87 रुपये 71 पैसे सस्ता कर दिया गया। 11.8 किलोग्राम के एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2750 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने आज 1 जुलाई से बिजली बिल्स पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली ख़त्म कर दी। वज़ीर पावर अवैस लगारी ने तमाम सूबाई वज़राए आला को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ख़त्म करने से मुताल्लिक़ ख़त लिख कर आगाह कर दिया। अवैस लगारी ने कहा, जुलाई 2025 से बिजली बिल्स के ज़रिए सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली बंद होगी। सूबे मुतबादिल ज़राए से ड्यूटी वसूल के तरीक़े तजवीज़ करें। ख़त में वफाकी वज़ीर ने बिजली के निर्ख कम करने के हुकूमती इक़दामात भी उजागर किए। सानिया स्वात पर साबिक़ डिप्टी कमिश्नर स्वात शहजाद महबूब ने इंक्वायरी कमेटी को बयान रिकॉर्ड करा दिया। ज़राए के मुताबिक शहजाद महबूब ने कहा, रेस्क्यू 1122 लोकल गवर्नमेंट और महकमा सेहत समेत 36 महकमों को पहले से अलर्ट जारी किया था। 2 जून को दफ़ा 144 नाफिज करके दरियाए स्वात में नहाने और कश्ती रानी पर पाबंदी आयद की थी। 23 जून को दोबारा दफ़ा 144 नाफिज की और तमाम दरियाओं नदी नालों में नहाने और कश्ती रानी पर पाबंदी आयद की। फ्लैश फ्लड के बायस दरियाए स्वात के 8 मकाम पर दर्जनों सयाह फंस गए, जिन्हें मुख्तलिफ इदारों की टीम्स ने मिलकर रेस्क्यू किया। दरियाए स्वात के अतराफ टीम्स लगाई हुई थी। पाकिस्तान का आलमी सालिसी अदालत के भारत के खिलाफ फैसले का खैर मकदम। भारत से सिंतास माहिदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सिंतास माहिदा बदस्तूर मौसर और काबिल अमल है और पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद है। पाकिस्तान इसका खैर मकदम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सालिसी अदालत ने पाक भारत तनाज़े पर अपनी मुकम्मल आईनी हैसियत को बरकरार रखा। सालिसी अदालत ने कहा है कि वो इन मामलात को बरवक्त मौसर और मुनसिफाना तरीके से आगे बढ़ाने की पाबंद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत को चाहिए कि वो माहिदे की मामूल की अमलदारी फौरी बहाल करे और माहिदों की तमाम शिकों पर मुकम्मल और ईमानदारी से अमल करे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने कहा कि भारत एक तरफ़ा तौर पर सिंतास माहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता, ना अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत कर सकता है। भारत खित्ते के अमन को ख़तरे में डालने वाली अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करे। 4 रोज़ा जंग ने साबित किया, भारत पाकिस्तान को धमका या झुका नहीं सकता। एक्सपेक्टेड था कि इंडिया जो है वो इनकार करेगा। इंडिया एक हठधर्मी पे जो है वो उतरा हुआ है और इस शिकस्त के बाद जो है उसके लिए इसका मानना जो है सियासी तौर पे जो है ना वो मोदी का और मुश्किल हो गया हुआ है। अब वो कोई ना झूठा सच्चा स्टैंड लेके अपनी साख जो मिट्टी में रुलगी हुई है संदूर समेत जो है वो उसको बहाल करने की कोशिश करेगा। हकीकत तो ये है कि वहाँ पे मौजूद जितने भी मुल्क थे उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया। जंग में हज़ीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके हैं। झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था जिसे तस्लीम किया गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा, सालिसी अदालत से फ़ैसला आने के बाद ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान या भारत कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं कर सकता जिससे सिंतास माहिदे की बुनियाद पर असर पड़े। तवक्को थी कि भारत हठधर्मी पर उतर आएगा। स्वात में तजावुज़ात के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। बाईपास और फ़ज़ागढ़ पर 26 होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी। मुतासरा फैमिली ने दरिया के किनारे जिस होटल पर नाश्ता किया था वो होटल भी गिरा दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक संगोटा तक 49 होटल्स और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। किसी दबाव के बगैर ऑपरेशन का दायरा कार मज़ीद बढ़ाया जाएगा। दरियाए स्वात में ज़लाबी रैले में बह जाने वाले 17 अफराद में से एक बच्चा अब तक ना मिल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज़ भी जारी। 3 रोज़ कबल दरियाए स्वात में डूबने वाले 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। 4 को हादसे के रोज़ ही बचा लिया गया था। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर सदारत इजलास में रेस्क्यू को ड्रोन्स और जदीद आलात से लैस करने और मकामी अफराद को इमरजेंसी रिस्पॉन्स की तरबियत देने का फैसला।
साबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू ने स्वात वाक़े की तहकीकाती कमेटी को बयान कलम बंद करा दिया। कहा 45 मिनट में जो कर सकते थे किया, 3 सयाहों को रेस्क्यू किया। दरिया स्वात के किनारे तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम के होटल की बाउंड्री वॉल गिरा दी गई। होटल मुलाजमीन की मुदाखलत के बायस होटल गिराने का काम रोक दिया गया। अमीर मकाम का कहना है कि उनके पास बिल्डिंग का NOC मौजूद है, उनका होटल तजावुजात के ज़िम्न में नहीं आता। FBI गुज़िश्ता माली साल 2024-25 के दौरान टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल ना कर सका। FBI ने मुकर्रर करदा हदफ 600 अरब रुपए से कम टैक्स इकट्ठा किया। हदफ 12.334 ट्रिलियन था। FBI ने 11.735 ट्रिलियन टैक्स जमा किया। इस्लामाबाद और अतराफ में रात को गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश अटक में 34 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कौमी सलामती के साबिक मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ ने कहा है कि मोदी और उनके चंद साथियों ने भारतीय सियासी और अस्करी निज़ाम को बुरी तरीके से नीचा दिखाया, जिसके बाद भारत का ब्लेम गेम शुरू हो गया है। भारत की इतनी तज़लील हो चुकी है कि अब भारतीय फ़ौज भी इसे कबूल नहीं कर रही और मलबा भारतीय हुकूमत पर डाल रही है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, पहलगाम वाक़े की बुनियाद पर मोदी ने जो इक़दाम किया और सिंतास माहिदा मुअत्तल किया, उसे दुनिया ने कबूल नहीं किया। तज़लील शुदा और शिकस्त खुर्दा जहन से हमेशा ख़तरा रहता है। भारत इससे भी बड़ी और मुख्तलिफ हरकत करने की कोशिश कर सकता है। बन्नू डोमेल में दहशतगर्दों और CTD के दरमियान झड़प, 2 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस और फोर्सेस को कई अहम मुकदमात में मतलूब थे। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम पर आयद पाबंदियां ख़त्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा, साबिक शामी सदर बशार अल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। शामी वज़ीर ख़ारजा का खैर मक़दम, कहा पाबंदियां उठाने से शाम आलमी बरादरी के लिए खुल जाएगा। पाबंदियों का खात्मा तामीर नौ और तरक्की का रास्ता हमवार करेगा। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। G7 वज़राए ख़ारजा का ईरान और मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ मुश्तरका बयान। ईरान से अफजूदगी की गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ दोबारा ना शुरू करने का मुतालबा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर जामे, काबिल तस्दीक़ और देरपा मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। ईरान में IAEA चीफ के खिलाफ गिरफ्तारी और फांसी के मुतालबात की मज़म्मत। इसराइल ईरान जंगबंदी की हिमायत का आदा। और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 7 जुलाई को अमरीका का दौरा करेंगे। नेतन्याहू व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे।